Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बिजनेस फोरकास्टिंग में लास्ट टाइम हमने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में बेसिक एग्जाम्पल किए थे एक दो और आपको दो सम घर पे भी दिए थे। आज हम गुजरात यूनिवर्सिटी में सीधा चले जाने वाले हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 का एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं 40 का सी। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक टाइप का लास्ट टाइम के पे किया था वैसा ही सम देखेंगे। अब 162 नंबर पे दिया गया ये क्वेश्चन, मेरी जो एडिशन है उस पर 40 नंबर है उसमें सी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है तो फिट स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा एंड फोरकास्ट प्राइस फॉर द ईयर 2017। सबसे पहला काम करना होता है, सपोज करना है, कंसिडर करना है दैट ईयर को हम टी कहेंगे एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को नेचुरली वाई कहेंगे, यानी प्राइस दी गई है इन रुपीस। ठीक है, और हमारा काम है एंड लिखना चाहिए द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आपको मेंशन किया गया है क्लियरली। हर बार बताते हैं स्ट्रेट लाइन है या सेकेंड डिग्री पैराबोला। फिलहाल अभी हम स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल्स को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, डेटा जो दिया गया है उस हिसाब से आगे बढ़ना है। 7 ईयर्स है, इक्वेशन हमें पता ही है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। पैटर्न यही रहता है, कोई भी सम हो स्ट्रेट लाइन वाला, t कहेंगे देन y कहेंगे। ये नॉर्मल सम है मगर यहाँ पे ईयर वाइज 7 ईयर्स का डेटा हमें दिया गया है। ठीक है, सो ईयर जो है वो 2008 से 2014 तक है। एग्जाम में ऐसा ही करते हैं कि डिपेंड करता है, 2015 में पूछा था तो ईयर खाली बदल देते हैं और वैसे वो हमें कोई मैटर भी नहीं करता क्योंकि आंसर जो है वो वाई से रिलेटेड होता है, तो ईयर का नंबर मैटर नहीं करता है। ठीक है, इसी सम को पूछना है तो वो थोड़ा आगे ले जाएंगे, 2011 से लेके 18 तक का डेटा या 19 तक का डेटा एडजस्ट करके सम बना सकते हैं। सो 7 ईयर्स का डेटा है, ऑड ईयर्स है, तो सेंटर इज ऑलवेज द मीन। अगर डिफरेंस सेम है 8, 9, 10 एक एक का डिफरेंस है, सेंटर ईयर को हम मीन ईयर लेंगे। सबसे पहले तो हमें y का भी टोटल करना पड़ेगा। फॉर्मूला आपको मैं याद करा देता हूँ फिर से। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के ऊपर से याद रखना है y है, तो जैसे ही हम n के बारे में कहते हैं n इज 7, तो फॉर्मूला बनती है सिग्मा y। a के पड़ोस में n प्रकट होता है, ऐसे याद रखना है, na प्लस b सिग्मा x। ये प्रकट होने वाला पार्ट जो है वो खाली हम बोल रहे हैं, बाकी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझाया था कि कैसे होता है ये काम। फिर होती है हमारे x की एंट्री। अब मिडल ईयर यानी 2011 को ही हम मीन ईयर लेने वाले हैं, 2011। सिंपल सा पार्ट है, 8 माइनस 11 यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। और ये सिग्मा एक्स की 0 वैल्यू हमें बहुत पसंद आती है। ठीक है, y का टोटल कर लेते हैं। खास क्वेश्चन को देख लेने का, क्वेश्चन में अगर गड़बड़ कर लिया आपने खुद, 20 की जगह पे 23 या 23 की जगह पे 20 ले लिया है तो कोई नहीं बचा पाएगा। मैं भी चेक कर लेता हूँ। यस, तो गड़बड़ अगर क्वेश्चन में करते हो आप तो कोई चांसेस नहीं है। तो सिग्मा y हमें मिल रहा है 110। बाकी प्रोसेस एकदम सिंपल है, एक्स वाई है और हमें चाहिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों चाहिए? क्योंकि इसे हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू n चला जाता है a सिग्मा x, एक एक x की पावर बढ़ती है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट वही है हमारा जो हम आगे भी कर चुके हैं लास्ट एग्जाम्पल में। तो x इंटू वाई करेंगे, सो -15, -24, -15, 0, 16, दिस इज 40 एंड दिस शुड बी 69। अब इन सभी को हम टोटल कर लेते हैं। सो प्लस वालों को प्लस करो, माइनस वालों को माइनस करो, आंसर हमारा आना निश्चित है। ठीक है, तो टोटल हमें मिल रहा है सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू हमें मिल रही है 71। एक्स स्क्वायर यानी सिंपल है 9410149, सो सिग्मा एक्स स्क्वायर मिलेगा हमें 28 ईयर्स। अगर 7 है तो हर बार एक्स स्क्वायर का पार्ट यही रहता है, एग्जैक्ट मीन अगर डिफरेंस सेम दिया गया है और आपको पार्ट दिया जाता है तो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन में। अब इन दोनों जगह पे वैल्यूज रखनी है, 110 7a प्लस b इंटू 0। सो 7a इज इक्वल टू 110, तो a इज इक्वल टू 110 बाय 7 करना है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल हम करेंगे, सो 110 बाय 7 वो हमें मिलेगा 15.71।
तो हमारा ए आ चुका है हमारी आंखों के सामने। काम सिंपल है, स्टार्टिंग हम आज के लेक्चर का एकदम बेसिक सम से कर रहे हैं, मगर ईयर्स हम ज़्यादा दिए गए वैसा सम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सिग्मा एक्स वाई अब करना है, वैल्यू को रखना है और बाकी का पार्ट एज यूजुअल मिलेगा। a इंटू 0 प्लस b इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी 28, तो दिस शुड बी 0, सो वी हैव 28b इज इक्वल टू 71, सो b मिलेगा हमें 71 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है। तो 71 अपॉन 28 करेंगे, दैट इज 2.53, यानी हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.54। तो हमारे a एंड b हमें मिल चुके हैं। अब हमें तीनों को रख देना है, यानी कि पुट a इज इक्वल टू जो हमें मिला 15.71, b इज इक्वल टू 2.54 एंड तीसरा मैंने कहा था याद रखने का नहीं, भूलना नहीं है खास, t माइनस, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल ईयर का डेटा है उसे हमने t में सपोज किया है। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो फॉर्मेट हमारा वही है, तो y इज इक्वल टू 15.71 प्लस 2.54 t माइनस 2011। तो ये वैल्यू मिल चुकी है हमें हमारी। अब एस्टिमेशन कौन से ईयर के लिए पूछा गया है तो वो देख लेते हैं हम। एस्टिमेशन पूछा गया है फॉर द ईयर 2017, ठीक है। सो सिंपली पुट t इज इक्वल टू 2017 और हमें मिलेगा हमारा एस्टिमेट, कैप लिख सकते हैं हम, जैसे हमें पता है बिजनेस फोरकास्टिंग जो है एस्टिमेशन के लिए हम फोरकास्ट वैल्यू के लिए हम कैप यूज़ करते हैं। सो 2.54 इंटू करना पड़ेगा 6, सो 2.54 इंटू 6 करते हैं तो हमें मिलेगा वो 15.24 एंड 15.71 आगे है, तो प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा हमारा एस्टिमेट ऑफ द प्राइस इन रुपीज़। 15.24 में 15.71 को प्लस करते हैं तो वो हमें मिलेगा 30.95 इन रुपीज़ है, तो पीछे हम लिखते हैं रुपीज़, ठीक है। सो रुपी की साइन वैसे यूज़ करनी चाहिए, मगर बुक के अंदर एडिशन पुराने ज़माने की है, हम साइन पता है तो लिख सकते हैं प्राइस इन रुपीज़, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का पहला सम, जिसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट करना पड़े ऐसा काम है नहीं, ठीक है। सिंपल सा ही सम है, क्योंकि ये काम हमने लास्ट टाइम भी किया था। डिफरेंस सेम हो, अगर ऑड ऑब्जर्वेशंस, ऑड ईयर्स यानी 5 हो 7 हो तो सेंटर इज द मीन, मगर अगर इवन ऑब्जर्वेशंस हो तो क्या करना चाहिए, तो वैसा ही एक सम इसी ईयर में पूछा जा चुका है बैक टू बैक। 40 का जो डी है वो अब हम ऑब्जर्व करने वाले हैं और उसमें हम कुछ तूफानी करने वाले हैं। तूफानी करने वाले क्यों हैं, देखिए क्वेश्चन को। पेज नंबर है 163 पे दिया गया है। अगेन स्ट्रेट लाइन ही बताई गई है, फोरकास्ट हमें स्ट्रेट लाइन का ही करना है। डिफरेंस अगर आप देखते हो तो ईयर्स का सेम है, 6 के 6 ईयर्स के लिए। ईयर्स वाइज यस जो मैं कह रहा हूँ वो है यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 ईयर्स है, तो मीन ईयर एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा। इट इज़ बिटवीन 2011 एंड 12, तो वही यहाँ पे इस सम का मेन पार्ट है। यहाँ पे प्राइस की जगह पे खाली प्रॉफिट है, थोड़ा सा बोर्ड का बेनिफिट मुझे मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा फिर से। सो टी इज इक्वल टू ईयर ले रहे हैं, प्रॉफिट इन रुपीज, सो टी लिखेंगे एंड वाई लिखेंगे, ठीक है। 6 ईयर्स हैं तो क्या करना चाहिए, तो वही तो इम्पोर्टेंट लगता है इस सम में। समझ में आ जाए एक बार, फिर कोई कष्ट नहीं है। ईयर वाइज 2009 से 2014 तक का डेटा दिया गया है हमें। तो सिंपल सा काम है, मेथड एकदम 100% परफेक्ट है, आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, एक मार्क्स भी जाता नहीं है, बट उसके लिए आपको रेगुलर वर्क करना पड़ता है। एक्स में क्या किया जाए, ठीक है। तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 6 ईयर्स है, अगर आप मीन ईयर फाइंड करना चाहो, डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, ठीक है। शोले वाला डायलॉग असरानी जी का याद आता है, मगर यहाँ पे तो कोई बचा ही नहीं, तो टेंशन नहीं करना है। जब डिफरेंस सेम हो, सेंटर इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में मिलेगा। अगर आपको चेक करना है तो कैलकुलेटर में इन सभी का टोटल डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो वो मीन ईयर हमें बहुत हेल्प करता है। क्या ऐसा ले सकते हैं मीन ईयर? अभी तक आपने सोचा नहीं होगा, मगर यस, हम 0.5 वाला ईयर लेंगे। अब ऐसा डेटा तो कार्ल पियर्सन जी ने भी ना बोला था कि ऐसा हो तो अच्छा लगता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0.5 है
तो मैं सबसे छोटा इवन नंबर, यानी वैसे तो आप 10 से मल्टीप्लाई करने का सोचते हो, मगर मैं ना बोलूँगा, छोटा नंबर यानी 2 है मिनिमम, सबसे छोटा इवन नंबर है, उससे मल्टीप्लाई करो। देखो तो ज़रा 9 माइनस 11.5 यानी वो होगा -2.5 इंटू 2, यानी हमें मिल गया -5। तो हमारा काम क्या है, हमें इंटीजर में मिले डेटा तो काम अच्छे से कर सकते हैं, अगर नहीं करते तो भी चल जाता है, थोड़ा सा वैल्यूज़ जो है वो बदल जाती है, b की वैल्यू थोड़ी अलग मिलती है अगर आप डिवाइड नहीं करते, आई मीन मल्टीप्लाई नहीं करते तो, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2010 माइनस 11.5 माइनस 1.5 का डबल यानी -3, 11 माइनस 11.5 माइनस 0.5 का डबल यानी -1, और यही गाड़ी नीचे दौड़ेगी क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम। डिफरेंस सेम हो 2 ईयर्स के बीच में तो ही आपको ये कंटिन्यू, ऊपर जो प्लस मिलता है वही नीचे मिल पाएगा माइनस, या ऊपर माइनस मिले तो नीचे प्लस, ठीक है। और इनका टोटल हमें क्या मिल जाएगा, एग्जैक्टली 0, ठीक है। अब करने का बाकी काम क्या रहेगा करने का, तो अब हमें जो है y का टोटल करना है, फिर प्रोसेस वही है, यानी मेन पार्ट यही था कि यार अगर 2011.5 है तो ये लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो t माइनस 2011.5 डिवाइडेड बाई 0.5, ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, बट इट इज़ ओके, आपको समझ में आ जाएगा ये पार्ट भी जो मैंने अभी समझाया, ठीक है। तो अब टोटल कर लेते हैं। सो वैल्यूज़ जो दी गई है उनका टोटल करना है, खास मैंने जैसे कहा एक बार चेक भी कर लेने का एग्जाम में कि क्वेश्चन में अगर 45 की जगह 75 ना चला जाए, 75 की जगह पे 45 ना चला जाए, या रह ना जाए कुछ भी, ठीक है। तो एग्जाम में खास 30, 45, 54 मैं भी चेक कर लेता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। टोटल मुझे मिल रहा है 359। अब हमें करना है XY एंड लास्ट में x स्क्वायर, सो x इंटू वाई माइनस 150। सो बाकी वैल्यू तो मुझे कैलकुलेटर में ही करनी पड़ेगी। माइनस साइन को ख्याल रखना, ऐसा है तो ब्रैकेट करो माइनस के बाद, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो क्या है मार्जिन ऑफ एरर नहीं रहता, क्योंकि ब्रैकेट में आप माइनस नंबर लिखोगे तो पता ही रहेगा कि ये माइनस है। दिस इज 70, 75 3 225 एंड 85 इंटू 5 करते हैं, दैट इज़ 425। तो अब टोटल करते हैं, पहले स्टार्टिंग उल्टे से ही करनी है, प्लस वालों को प्लस करो, ये मेरी पैटर्न है, आप जो भी करना चाहो जैसे भी वैसे कर सकते हो। -54 -135 -150, तो ये मुझे टोटल मिल रहा है सिग्मा XY का 381। x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 1 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 20 सॉरी 1 3 का स्क्वायर यानी 9, 5 का स्क्वायर यानी 25। तो ये टोटल जो है सिग्मा x स्क्वायर मिलेगा हमें 70, ठीक है। तो सिग्मा x स्क्वायर भी आ चुका है हमारी आंखों के सामने, रेडी हो चुका है, सभी की सभी वैल्यूज़ रेडी है। और अब करना क्या है, तो सिंपल है, n खास ध्यान रखना है, n इज इक्वल टू 6 है। फॉर्मूला वाइज सिग्मा अप्लाई करो, सिग्मा y कांस्टेंट अकेला है, n प्रकट होता है, na प्लस b सिग्मा x, ठीक है। तो सिग्मा y जो है 359, n यानी कि 6 दिया गया है इंटू a, b सिग्मा x की वैल्यू 0 होती है, हर बार 0 होती है ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी क्या हो रहा है, एग्जैक्ट मीन ईयर हम ले रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने इसीलिए ये 0.5 वाला ईयर लिया है। अगर आप 2011 या 12 लोगे तो भी कर सकते हो, मगर तब ये सिग्मा x 0 नहीं मिलेगा, और 0 ना मिले तो फिर यहाँ पे आपको इक्वेशन मिलेगा ए बी में, एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, दूसरा इक्वेशन सेकेंड पार्ट में से, 2 इक्वेशन को सॉल्व करो, रिग्रेशन में ऐसा हम कर ही चुके हैं आगे, ठीक है। तो आपको ये पार्ट मिल सकता है। सो 6 से इज इक्वल टू 359, सो a इज इक्वल टू 359 डिवाइडेड बाय 6। सो कैलकुलेटर जी हमें कहते हैं 359 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 59.83, तो ये मिला हमें a। सो कंपैरेटिवली बहुत ही इजी है एग्जाम्पल्स, मेथड याद रखो, पैटर्न याद रखो, प्रॉब्लम कोई होता नहीं है। फॉर्मूला याद रखने का तरीका तो पता ही है, x एंटर करना है, यहाँ पे x आता है, n जाता है, a सिग्मा x, पड़ोसी में एक x की पावर बढ़ती है, ठीक है। तो सिग्मा XY की वैल्यू हमारे पास 381 है, a इंटू अगेन 0 बहुत हेल्प कर रहा है हमें, इंटू 70, तो वी हैव 70b इज इक्वल टू 381 एज ये 0 होगा, सो b होगा 381 डिवाइडेड बाय 70, ठीक है। सो कैलकुलेटर जी का अगेन इस्तेमाल हम करने वाले हैं। सो 381 डिवाइडेड बाय 70 जो कि हमें मिल रहा है 5.44, ठीक है। तो b की वैल्यू रेडी हो चुकी है। अब हम उन तीनों को रख देंगे, तीनों को यानी पुट a
59, ये सेंटेंस खास लिखना है, ठीक है। आप इंटेलिजेंट हो जाते हो, चैप्टर में रेडी हो जाता है सब कुछ, फिर आपको लगता है कि मैं ये सपोज करने वाला पार्ट नहीं लिखता, सीधा फॉर्मूला भी कुछ लोग तो नहीं लिखते, दिमाग में फॉर्मूला रखते हैं और वैल्यू नीचे। तो खास ध्यान रखना है, डिटेल आपको एग्जाम में देनी है तब एक ही बार सम करना होता है, और उसमें जैसी प्रैक्टिस आपने की होगी हमारी नोटबुक में लिखने में, वैसा ही आउटपुट एग्जाम के वक्त पे मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे तो पेपर खत्म करने का टेंशन भी होता है थोड़ा थोड़ा, एक आध सम भूल जाए तो वो भी टेंशन होता है। तो उस टाइम पे आपको ये सब याद नहीं आता कि मैं ये फॉर्मूला लिख लूँ। कुछ बताते हैं स्टूडेंट हमें जब नोटबुक लेके आते हैं, सर ये तो मैं एग्जाम में कर लूँगा, मगर वो एग्जाम के टाइम पे तो और वक्त की कमी होती है, टेंशन भी होता है, तो रेगुलर वाला भूल जाते हैं हम, तो ये सब चीज़ें कहाँ से याद रहेगी, ठीक है। सो रेगुलर वर्क ही ऐसा करो कि एग्जाम में आपको आदत ही हो जाए, आपको अलग से सोचना ही ना पड़े कि मुझे क्या लिखना है, ठीक है। वैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कोरिलेशन से लेके ऑलमोस्ट अब फोरकास्टिंग तक, मगर कुछ लोग अभी भी सुधर नहीं रहे। होमवर्क में हम ऑब्जर्व करते हैं, टेबल भी नहीं बनाते कुछ लोग, तो सीधा टी वाई एक्स जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। यूज योर पेंसिल स्केल, अदरवाइज फिर क्या यहाँ पे बुलाएंगे तब मैं आपको फिर बताता रहता हूँ, ठीक है। वैसे 2-3 स्टूडेंट को मैंने बताया भी है लास्ट वीक में, प्रॉपर काम करो, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 2 टाइम्स t माइनस 2011.5 इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये सब कुछ प्रॉपरली लिखना है। जिनको 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाने हैं, जो रैंकर्स है कोई भी जगह पे हो, ठीक है, उन रैंकर्स के लिए परफेक्ट काम करना वही एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, तो ही पूरे मार्क्स मिलते हैं। सो 59.83 प्लस 5.54, अब जब ऐसा डबल डबल आता है तो ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा करना है, 2 टाइम्स t माइनस 2011.5, ठीक है। तो डबल ब्रैकेट करो, और इसमें भी एस्टिमेशन शायद पूछा गया है, यस इसमें भी 2017 के लिए पूछा गया है। सो पुट t इज इक्वल टू 2017, 5.44 ब्रैकेट करना है ताकि ये गड़बड़ ना हो जाए। तो ऊपर 2 होता है, नीचे आते आते 5.442 हो जाता है, ठीक है। 2 अगर विदाउट ब्रैकेट करते हैं तो ऐसे भी हमने ऑब्जर्व किए हैं पेपर में, जब आप लोग लिखते हो यहाँ के टेस्ट में, तब हम ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए बता रहे हैं आपको। सो 5.44, और यहाँ पे बचा 2 इंटू ब्रैकेट क्या होगा, 17 माइनस 11.5, तो 5.5 होगा, ठीक है। और 5.5 का डबल करना है हमें, सो वो 11 होगा, ठीक है। तो अब कैलकुलेटर की हमें ज़रूरत पड़ जाती है, चेकिंग करना ज़रूरी है। सो इंटू 5.44 करते हैं तो 59.84 आ रहा है ये, और उसमें 59.83 हमें ऐड करना है, ठीक है। मिला के होता है 119.67 इन रुपीस। तो आंसर में 100% मिस्टेक है। क्यों कह रहे हो, क्योंकि आप देख सकते हो इंक्रीजिंग मोड में है, एस्टिमेशन में प्राइस जो है, प्रॉफिट जो है बढ़ता जा रहा है, 70, 75, 85, 2014 में 85 है, अंदर गलती से उन्होंने लिख लिया है 79.83, ठीक है। आंसर क्या होगा 119.67, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर ही रहे हो पूरे का पूरा डेटा, इक्वेशन जो दिया गया है बुक के अंदर वो सही है, 59.83, 5.44 2 टाइम्स, मगर एस्टिमेशन में 2017 की वैल्यू रखने के बाद आंसर जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ वाला दिया है, ठीक है। तो आंसर को करेक्ट करना वहाँ पे 2017 के लिए अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेटर हमें आंसर दे रहा है 119.67 रुपीज़ के अंदर प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसके जैसा एक और एग्जाम्पल हमारी आंखों के सामने है, सम नंबर वो है 11, ठीक है। तो 11 नंबर है मैं वो आपको होमवर्क में दूंगा अभी बाद में, ठीक है। अब एक और छोटा सा एग्जाम्पल हमें ऑब्जर्व करना है, जो कि है 31 का बी, जो इसके जैसा ही है कुछ कुछ, मगर थोड़ा सा और तूफानी है ये। 31 का बी टिक करना, इससे भी आईएमपी। आगे के दोनों इंपॉर्टेंट ही थे सम, क्योंकि वो गुजरात यूनिवर्सिटी के सम थे। अब ये सम क्या कहता है, इसमें भी आप देख सकते हो 31 का बी, उसमें भी ऑलमोस्ट 6 इयर्स का ही डेटा उन्होंने दिया हुआ है हमें, मगर थोड़ा सा अलग टाइप का सम है, इससे भी एक कैटेगरी थोड़ा हायर। इसमें हमें इवन इयर्स मिले, तो पॉइंट में हमने फ्रैक्शन में हमने जो मीन ईयर है उसको लिखा,
2011.5। अब आते हैं 31 का बी क्वेश्चन है, फिर द लीनियर ट्रेंड, लीनियर लिखा हो, स्ट्रेट लाइन लिखा हो तो हमें ये पार्ट यूज करना है, एंड फाइंड द फोरकास्ट फॉर द ईयर 2008। अब डिस्टेंस देख सकते हो, इसमें अब 3-3 ईयर का डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो थोड़ा तूफानी काम है। एक्स है ईयर और वाई हमें दिया गया है सेल्स इन लाख रुपीज, ठीक है, लाखों में है, वो तो होता ही है। सो लाखों में उन्होंने उनका सेलिंग है तो टेंशन नहीं है, टी ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, बाकी की प्रोसेस हमारे लिए सेम है। मेन पार्ट एंड हार्ट ऑफ द एग्जाम्पल आपको पता ही है, अभी मैंने बताया हमारा एक्स होता है कि एक्स हमें क्या लेना चाहिए, अगर वो पता चल जाए तो बल्ले बल्ले, ठीक है। यानी ईयर वाइज 1990, 3-3 ईयर का डिफरेंस है। लास्ट टाइम आपको याद हो तो मैंने एक सम करवाया था कि सेम डिफरेंस हो तो वो डिफरेंस है उससे डिवाइड करना चाहिए, यानी 3-3 का डिफरेंस है तो मैं 3 से डिवाइड करना चाहूँगा तो हमें डेटा जो है प्यारा मिलेगा। कौन सा सम किया था हमने? सम नंबर किया था 33, यस 33 नंबर के सम में 2-2 का डिफरेंस था तो 2 से डिवाइड करवाया था मैंने, 33 का सी था आई थिंक, यस। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, 3 से डिवाइड तो करेंगे मगर पहले मीन ईयर का कंफ्यूजन अभी भी है। पहले मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ, वाई लिख दूँ, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो डेटा हमारे पास है 2008 के लिए एस्टिमेट करना है ये पूरा पार्ट। अब सबसे पहले तो आप मीन ईयर कैसे निकालोगे, एग्जैक्ट मीन ईयर निकाल सकते हैं। रीजन 90 के बाद 93, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 ईयर का डिफरेंस हो तो सेंटर में जो 2 ईयर्स है यहाँ पे इवन ईयर्स हो तो 2 ईयर्स के बीच में होगा आपका मीन ईयर। यानी अगर मैं कहूँ तो आपको ज़्यादा टोटल नहीं करना है, 1996 प्लस 1999 डिवाइडेड बाय करना है 2 एंड वो है 1997.5। तो हमारा x जो है उसमें t माइनस मैं लिखूंगा 1997.5। ये कंडीशन अप्लाई कब होती है, खास ध्यान रखना है, मीन ईयर बीच में कब मिलेगा, जब ईयर्स आपके यहाँ पे इवन दिए जाए, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स, 4 ईयर्स, और उसमें भी खास डिफरेंस बिटवीन एनी 2 ईयर्स अगर सेम हो तो आप इस पैटर्न से मीन ईयर को ढूंढ सकते हो। ऑड में तो टेंशन है ही नहीं, 5 साल 7 साल में सेंटर इज द मीन, अगर उसमें भी डिफरेंस सेम हो तो, ठीक है। तो 1997.5 इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इतना नहीं, इसके अलावा एक्स्ट्रा काम हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। फायदा क्या होगा, नंबर छोटा होगा, ठीक है। नहीं डिवाइड करते तो कोई कष्ट नहीं है, ठीक है, मगर डिवाइड करेंगे तो ये फायदा रहता है। सो अब क्या करना है, तो अब y का टोटल करना है हमें, सिग्मा y, टोटल हमें मिल रहा है 670 x के लिए 90 माइनस 97.5, यानी मैं पहली डिटेल है मैं पूरा लिख के बताता हूं। अगर हम नहीं डिवाइड करते तो भी चलता, -15 मिलता, बट अगर आप इजीली कम काम करना चाहते हो तो आपको ये हेल्प करता है। डिफरेंस सेम हो तो डिवाइड करोगे तो नंबर छोटा होगा, मल्टीप्लिकेशन छोटा होगा और आंसर इजीली आ जाएगा। फिर 93 माइनस 97.5 करते हो तो -4.5 का डबल यानी -9 डिवाइडेड बाय 3, यानी पैटर्न वही है, -5 -3 फिर आएगा 1 3 एंड 5। रीजन अगेन याद रखना है, डिफरेंस सभी में सेम है, उस वजह से ये हमें मिल रहा है। फिर भी एक चेक कर लेने का, 2005 माइनस 1997 आप करते हो 0.5 तो दैट इज 7.5 का डबल अगेन 15/3, यानी ये भी होगा 5। तो सिग्मा x इज इक्वल टू 0। ये इतनी सारी मेहनत हमें क्यों करनी पड़ रही है, क्यों कर रहे हैं हम, ताकि ये सिग्मा x 0 मिले तो इजीली a एंड b हमें मिल जाए। अगर आपको ये पसंद नहीं है और ट्रायल एरर करना चाहते हो तो 96 या 99 लेके करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, मगर उसमें स्मॉल a जो है वो एग्जैक्ट मिलेगा, स्मॉल b की वैल्यू डिपेंड करती है जिस तरह से आप ईयर लेते हो, थोड़ा सा चेंज होगी। एस्टिमेशन फोरकास्ट वो हमेशा सेम आता है लास्ट में, ठीक है। तो ज़्यादातर ट्राई यही करना है कि एग्जैक्ट मीन ईयर ही ढूंढ के करो, डिफरेंस सेम है तो, डिफरेंस सेम ना हो तो ऐसे भी सम आने वाले हैं, मगर वो सम हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और फिर सेकेंड डिग्री पैराबोला में भी हम कदम रखेंगे। सो x इंटू वाई करना है हमें और x स्क्वायर करना पड़ेगा,
सो दिस इज -350. सो 77 इंटू 3 कर लेते हैं, साइन का ध्यान रखना है, -231, देन -98, देन 110. 151 जो है उसको मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से, सो 453. 164 इंटू 5 करना है हमें, दैट इज 820. प्लस वालों को प्लस कर लेते हैं, माइनस वालों को माइनस कर लेते हैं, और हमें मिल जाएगा हमारा प्यारा प्यारा आंसर, और वो मिल रहा है, टोटल मिल रहा है हमें 704. सिग्मा एक्स वाई का टोटल 704. बाकी ये तो अभी मैंने बोला ही था, 6 ईयर्स है तो आपको टोटल हमेशा इसमें 70 ही मिलेगा, ठीक है, चाहे सेकेंड डिग्री पैराबोला हो एक्स स्क्वायर के लिए या स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है. तो हम अब तैयार हो चुके हैं, टोटल सभी रेडी है. n इज इक्वल टू 6 है, फॉर्मूला वही है, सिग्मा वाई ए के पड़ोस में n प्रकट होता है, na प्लस बी सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई यानी 670, n 6 है, b इंटू 0 है, ये 0 हो जाएगा, 6 से इज इक्वल टू 670, तो a इज इक्वल टू 670/6. तो अब हमें पढ़ने वाली है ज़रूरत हमारे कैलकुलेटर जी की, ठीक है. तो 670 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो 111.666 है, तो हम लिखते हैं 111.67, ठीक है. अप्रॉक्सीमेटली 2 डिजिट में लिखेंगे तो चलेगा. a मिल चुका है, प्रोसेस अगेन वही है, x मल्टीप्लाई करो, यहाँ से x जाएगा, आई मीन n जाएगा, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है. पैटर्न वही है, उसी तरह से काम करना है, तो सिस्टम से सेट हो जाना चाहिए. ऑड ईयर्स है तो सेंटर इज द मीन, इवन ईयर्स में 2 टाइप के सम अभी हम देख चुके हैं, दोनों में कैसे काम करना है वो मैं सिखा चुका हूँ. सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 704 है, a इंटू 0, b इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर है 70, ये 0 हो जाएगा, 70b इज इक्वल टू 704, सो b इज इक्वल टू 704/70. आपका जो फाइनल आंसर है उसे बॉक्स ज़रूर बनाना है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है स्केल से बनाओ, बट अप्रॉक्सीमेटली पेंसिल से बनाओ बॉक्स, ताकि पेपर चेक करने वाले को देख सकते हो. मेरा भी बॉक्स प्रॉपर नहीं होता है कभी कभी, मगर अगर आप ऐसे टिक करते हो तो चेक करने वाले को सीधा आंसर दिखेगा, पेपर इजीली चेक कर पाएंगे, वो मार्क्स भी हमें इजीली मिल जाएंगे, ठीक है. अब डिवाइड कर देते हैं हम, सो 704 डिवाइडेड बाय 70, सो 10.057, 10.06 भी ले सकते हो, मगर 0 है तो एक डिजिट एक्स्ट्रा ले लिया है, सो सिंपली अब तीनों को रख देंगे. पुट a इज इक्वल टू 111.67, b इज इक्वल टू 10.057 एंड x खास इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 2 इंटू ईयर देख लेने का, गड़बड़ यहाँ पे लिखते वक्त ना हो जाए, डिवाइडेड बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. सो हम उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे करते आ रहे हैं अब तक. फाइनली एस्टिमेशन पूछा है, यस, इक्वेशन पहले लिख देते हैं, फिर एस्टिमेट करने का काम तो इजी ही है. a यानी 111.67, 10.057, अगेन मैं कह रहा हूँ वैसे ब्रैकेट करो ताकि वैल्यू रखने के बाद कष्ट ना हो, और बॉक्स भी ज़रूर बनाना है, अलग अलग ब्रैकेट्स हमारे पास वैरायटी ऑफ ब्रैकेट्स है. सो सीधा रख देंगे ईयर, तो पुट t इज इक्वल टू 2008 के लिए पूछा है हमें उन्होंने डेटा, तो y कैप होगा हमारा, ठीक है. कैप अगर लिखने का रह जाता है तो भी चिंता मत करना, नो प्रॉब्लम, लिखते हैं तो अच्छा रहता है, अदरवाइज इट इज ओके. डिवाइडेड बाय 3, ठीक है. तो वैल्यूज रेडी हो चुकी है, अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है. मैं जैसे कह रहा हूं कि ऑलवेज यूज ब्रैकेट, ये ब्रैकेट जो करना है ताकि वो आपको हेल्प करते हैं, प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है. गड़बड़ एक ही जगह पे होती है जनरली, और वो यहाँ पे है. अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं करते, लास्ट समय भी मैं कह चुका हूँ, सिंपली ऐसे लिखते हैं तो नीचे आते आते 0572 हो जाता है, और वही आपके मार्क्स कम करने का रीज़न बन सकता है, ठीक है. तो वो हम नहीं करते ऐसा उल्टा पुल्टा काम. तो 10.057 ब्रैकेट के अंदर 2, दिस इज 2008 माइनस 1997.5. रिस्क नहीं लेते हम, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, है तो वैसे पता है फिर भी 10.5 डिवाइडेड बाई 3. अब इसका आंसर मैं सीधा लिख दूंगा, 10.5 इंटू 2 21/3 यानी कि 7, ठीक है. सो 10.057 इंटू ये 7 आ गया है
106.67। तो अगर एस्टिमेट करना चाहे, अगर वाई कैप के बारे में कहे हम, ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं 111.67 है प्लस ओके मल्टीप्लाई करने का अभी काम बाकी रह गया है। हर एक स्टेप ज़रूरी होता है, तो स्टेप्स सभी लिख रहे हैं हम, कोई ऐसी जल्दी नहीं होती। 10.057 इंटू 7 करते हैं तो दैट इज 70.399, यानी मैं उधर 40 लिख सकता हूँ। सो वाई कैप हमें मिलेगा 182.07, ठीक है। और ये जो अमाउंट है वो लाखों में है, यानी पीछे आपको लिखना है इन लाख रुपीस, ठीक है। तो लाखों में बिजनेस है, सेलिंग लाखों में हो रहा है, तो वो भाई खुश है, होना भी चाहिए, ठीक है। आंसर ऑब्जर्व भी कर सकते हो आप, थोड़ा सा फर्क रहता है, देखो जैसे 182.069 आ रहा है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया इसलिए 70 हो चुका है, आई मीन 07 हो चुका है। तो विदाउट एनी टेंशन ये काम करना है आपको। अगर यहाँ पे 06 लेके काम करते हो तो थोड़ा आंसर अलग आएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। अब अगर होमवर्क की बात करें, आज के दिन का होमवर्क तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है पार्ट। आपको सम बहुत सारे दिए गए हैं स्ट्रेट लाइन वाले, क्योंकि हर ईयर में एक आध क्वेश्चन तो होता ही है, और कभी कभी तो 2 क्वेश्चन भी आ चुके हैं। जो अभी हमने किए 2 सम, 31 का बी और 40 का डी, उसकी एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है। सम नंबर 11 नंबर आप करोगे, 10 नंबर अब आप देख सकते हो, 10 नंबर में 2 ईयर का डिफरेंस है, वो भी आप करने लायक हो चुके हो, ठीक है। 11 नंबर हो गया, 10 नंबर आप करोगे, ठीक है, और 12 नंबर भी आप कर सकते हो अब, यस। तो छोटे छोटे 3 सम है, जिसमें 10 एंड 12 नॉर्मल है। 12 नंबर में एग्जैक्ट 5 ईयर का डेटा है, मीन ईयर 94 मिल जाएगा, 10th के अंदर 2 से डिवाइड करना है, और 11 नंबर एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है 40 का डी है उसकी, ठीक है, इसके जैसा ही है, मगर वहाँ पे कॉमन कुछ है नहीं, 2 नंबर या 3 नंबर जहाँ पे जैसे यहाँ पे था वैसे। तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक रखने वाले हैं। 13 नंबर, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल ऑफ माइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 13 नंबर यूनिवर्सिटी में भी पूछा जा चुका है, और आपका वो क्वेश्चन है कि अगर 0 ना हुआ या एग्जैक्ट मीन ना लेना हो तो क्या होगा, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिलेगा सम नंबर 13 में, ठीक है। तो वो 13 नंबर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और फिर हमारी ये स्ट्रेट लाइन की मेथड कंप्लीट होगी और हम सीधा जाएंगे 2nd डिग्री पैराबोला में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.